हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फॉर यू, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। बूंदों से बना इंसान पल भर के मजे के लिए अपनी कीमती बूंदे बहा देता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वीर्य बनता कैसे है। जिस चम्मच भर वीर्य को आप मजे के लिए बहा देते हो ना, मार्केट में उसकी कीमत 12,000 रुपए से 15,000 रुपए तक है। विज्ञान कहता है कि एक चम्मच वीर्य में 100 से 600 मिलियन शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या घरेलू उपाय है, और हमारे नीचे के अंडों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, और बॉडी में शुक्राणुओं की कमी क्यों होती है, और वीर्य बनता कैसे है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करिए। 5 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। टीनेज पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव आता है हमारे शुक्राणुओं का प्रोडक्शन। कई सारी स्टडीज के मुताबिक मर्दों की बॉडी 12 से 16 साल की उम्र में वीर्य बनाना शुरू करती है। हमारी बॉडी में वीर्य बनाने वाला जो मुख्य अंग होता है उसे कहा जाता है टेस्टिकल्स, यानी कि हमारे नीचे के अंडे। पर मैं आपको बता दूं, शुक्राणु बनने के बाद वीर्य बनता है, यानी पहले शुक्राणु बनेंगे उसके बाद वीर्य बनेगा। पुरुषों में शुक्राणु प्रोडक्शन के लिए अंडे एक मुख्य अंग होता है। अगर किसी तरह से मर्द के शरीर से उन अंडों को निकाल दिया जाए तो फिर उस आदमी को किसी भी औरत की ओर अट्रैक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेल और सांड को देख लीजिए। सांड और बेल में क्या डिफरेंस होता है? यही नीचे के अंडों का। कई बार सांड कुछ लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाता है और इसी वजह से सांड के अंडे निकाल दिए जाते हैं ताकि उनकी बीमारी से आने वाली नस्लें खराब ना हो। कई बार सांड का इस्तेमाल सिर्फ बेल के तौर पे करना होता है, इसलिए भी सांड के अंडों को नष्ट कर दिया जाता है, जिसे बधियाकरण कहा जाता है। टेस्टिकल्स हमारी मेल बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। मर्दों के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ये हमारी बॉडी में हड्डियों की मजबूती, मसल्स मास और ताकत से लेकर हमारी रात वाली लाइफ तक हर किसी चीज को असर करता है। और टेस्टोस्टेरोन ही वही हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे शुक्राणुओं में से एक तेज गंध आती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली जब बच्चे अपने टीनेज पीरियड में आते हैं, यानी कि 12 से 13 साल के बीच, तब उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे नीचे के अंडे शुक्राणु कैसे बनाते हैं और शुक्राणु से वीर्य कैसे बनता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है, और उस 800 ग्राम खून से हमारा शरीर लगभग 20 ग्राम वीर्य बनाता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी धीमी होती है। हम जो भी खाते हैं वो सबसे पहले हमारे जठर में जाता है, और वो हमारा शरीर जठराग्नि की मदद से इस खाने को रस बना देता है। इस रस को पचा के खून बनाने में हमारे शरीर को 5 दिन लगते हैं। फिर खून से मांस बनने में और 5 दिन लगते हैं। ऐसे ही 5-5 दिन के अंतर में मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है, और अब बारी आती है वीर्य की। मज्जा से वीर्य बनाने का काम 2 भाग में होता है। सबसे पहले हमारा शरीर अंडों में शुक्राणु बनाता है, और फिर ये शुक्राणु आगे जाके वीर्य बनते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की। शुक्राणु बनने की शुरुआत होती है हमारे अंडों से। अंदर की ओर से हमारे अंडे छोटे छोटे पाइप जैसी नसों से बना होता है। इन पाइप को लूप कहा जाता है। इन लूप के अंदर स्पोमेटोगोनिया नाम के सेल्स होते हैं जो आगे जाके शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इनको वीर्य बनाने के लिए कुछ और तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए शुक्राणु इन लूप से होके एपिडिडिमिस में पहुंचते हैं और वही रेस्ट करते हैं। इसके बीच में शुक्राणु मूवमेंट करना सीख जाते हैं। अब जब तक कोई मर्द रात को कोई एक्टिविटी नहीं करता तब तक ये शुक्राणु यही रेस्ट करते हैं, और जब एक मेल एक्टिविटी में शामिल होता है रात को, तब ये शुक्राणु सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स नाम की ग्रंथि के पास आते हैं, जहां शुक्राणु के साथ सेमिनल फ्लूइड नाम का केमिकल मिक्स होता है। और फिर शुक्राणु जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, जहां शुक्राणु में प्रोस्टेट फ्लूइड मिक्स होता है। और फाइनली ये शुक्राणु हमारे नीचे के पार्ट से होके फीमेल बॉडी में दाखिल होते हैं। इस 20 ग्राम वीर्य को बनाने में हमारे शरीर को 30 दिन 4 घंटे का टाइम लग जाता है। पर सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि 20 ग्राम वीर्य को बनाने में हमारे शरीर को 1 महीने जितना टाइम लगता है, और एक बार मैथुन करने से 15 ग्राम या इससे कुछ ज्यादा वीर्य हम एक बार में बर्बाद कर देते हैं। शरीर में शुक्राणुओं की कमी क्यों होती है, शुक्राणु बढ़ाने के लिए क्या घरेलू उपाय है? सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान में शुक्राणु की कमी का क्या असर पड़ता है। इसका सीधा सरल उत्तर यह है कि ऐसे पुरुष अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाते, मतलब ऐसे इंसान बच्चों को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इसे ही पुरुषों का बाचपन भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को सामाजिक एवं पारिवारिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जब एक आदमी के वीर्य में प्रति मिलीलीटर शुक्राणुओं की संख्या 1.5 करोड़ से कम होती है तो मेडिकल की भाषा में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम है। किसी भी आदमी में शुक्राणु कम होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तनाव से दूर रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, अच्छे से पर्याप्त नींद लेना है, और विटामिन डी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। फेनुग्रीक सप्लीमेंट शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल सालों से किया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि फेनुग्रीक सप्लीमेंट का सेवन शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इन सब के अलावा आप अपने खाने में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं, जैसे कि पालक, अंडे, अंजीर, अखरोट, केला, अश्वगंधा, अनार,
मेथी, ये वो खाद्य पदार्थ है जो आपके शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और लोग अक्सर सोचते हैं कि वीर्य और हमारी पेशाब एक ही रास्ते से बाहर आती है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम कभी अपने पार्टनर के साथ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे वीर्य के साथ हमारी पेशाब भी बाहर आ जाए? वेल दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नो। हाँ, ये बात सही है कि हमारी बॉडी शुक्राणु और पेशाब दोनों को एक ही रास्ते से पास आउट करती है, लेकिन दोनों एक साथ बाहर नहीं आ सकते। और उसकी वजह यह है कि दोनों की वीर्य और यूरिन को बाहर निकालने वाली नस तो एक ही होती है, पर दोनों के बीच में एक तरह का दरवाजा होता है। जब हमारी बॉडी यूरिन पास करती है तब वीर्य का मुंह बंद हो जाता है, और जब वीर्य आने वाला होता है तब पेशाब का मुंह बंद हो जाता है। इसलिए दोनों कभी भी साथ में बाहर नहीं आ सकते। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना।